कोई आदमी किराना की दुकान करने की सोचता है ना, तो उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि इसमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्या मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, क्या ऐसी आइटम है कि किराना की दुकान में जिससे मुझे नुकसान होगा और क्या ऐसी आइटम है जिससे फ़ायदा होगा। लेकिन आज मैं ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, ऐसी आइटम्स के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसे टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे किराना की दुकान में नुकसान होता है, और इसको आप वीडियो को देख के आप अपने नुकसान से बच सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है 8 ऐसे टॉपिक जो आपको किराना की दुकान में नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आज 8 ऐसे टॉपिक नोट किए हुए हैं जो आपको किराना की दुकान में नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो वीडियो करता हूं मैं शुरू। ऐसे 8 पॉइंट नोट किए हुए हैं मैंने, जिससे आप अपनी दुकान को, माल को खराब होने से या अपनी दुकान में नुकसान होने से बचा सकते हो। ठीक है, तो बात करता हूं मैं अभी सभी पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट है मेरा, अगर आप लोगों को बहुत इमरजेंसी होती है, वैसे तो किराना की दुकान में 2 बंदे चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर बहुत इमरजेंसी होती है ना, तो आप एक दिन कम से कम बहुत इमरजेंसी में अपनी दुकान का शटर बंद करना, अदरवाइज आपका कस्टमर टूट जाएगा। दूसरा, एक दिन से ज़्यादा दुकान अगर बंद रह गई तो आपका दूध खराब हो जाएगा अगर दूध बच गया, क्योंकि दूध पे एक्सपायरी सिर्फ 2 दिन की होती है। यानी कि आज है, जैसे मान लीजिए आज तारीख है 22 तारीख है, 22 तारीख आज, ठीक है। मैंने आज दूध लिया है 22 तारीख को, और वो 23 तारीख तक ही वैलिड होगा। आज मैंने दूध ले लिया, मेरे पास वो मैंने ले लिया 10 केजी दूध, अब मेरे पास 2 केजी दूध बच गया है 23 तारीख। अब मैं नेक्स्ट डे में उसको 23 तारीख को बेचूंगा, लेकिन 23 तारीख में मेरी दुकान नहीं खुलती। 23 तारीख को तो मेरी दुकान को मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी, तो वो मेरा 2 केजी दूध खत्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। 24 को खुलेगी, वो 23 तारीख तक का था। तो दूध उतना लेना जितना कि आप सेल कर सको, आपको लगे कि हाँ भाई कल दुकान नहीं खुलेगी, चाहे 1 केजी कम ले लेना, लेकिन इस तरह से आप अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। पहला पॉइंट तो मेरा यही है, दूध के ऊपर। इसमें सभी चीज़ें आ जाती है, दूध, पनीर। वैसे पनीर की एक्सपायरी डेट काफ़ी होती है, लेकिन सबसे मेन तो दूध ही है, जो 2 दिन की ही एक्सपायरी डेट इसकी होती है। ठीक है, पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा मैंने लिखा है, गर्मी के टाइम में ना मैदा होता है, सूजी होती है जो, वैसे तो सर्दियों में 1 महीना 1.25 महीने तक ख़राब नहीं होते, लेकिन गर्मी के टाइम में 1 महीने के अंदर, ये 20 दिन के अंदर, महीना भी ज़्यादा बोलूँ मैं, 20 दिन के अंदर मैदे में ना और सूजी में कीड़े टाइप के हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। 20 दिन के बाद इसमें ये ख़राब होने लग जाते हैं। तो इतनी क्वांटिटी में माल नहीं लेकर रखना आपको कि वो ख़राब हो जाए, फिर आपको जितनी बचत नहीं हुई उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो जाए। ठीक है, तो मैदे को और सूजी को इतना रखना है आपको कि आपको लगे कि मेरी दुकान पे ये 20 दिन के अंदर अंदर सेल हो जाएगा। दोनों चीज़ें आपको, ये फॉर एग्जांपल है मैदा सूजी, ऐसी कई आइटम और हैं जो आपको ये लगे कि ये चीज़ें ख़राब हो सकती है। दाल है जैसे, एक बहुत सारी दालें होती हैं, वो गर्मी में कई दालें ख़राब भी हो जाती है। दाल का वैसे टाइम 1-1.5 महीने तक ख़राब नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा रखोगे तो वो भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी माल इतना मत ले लेना कि वो उसकी जो एक्सपायरी का टाइम होता है उससे बाद तक वो पड़ा रहे, फिर वो ख़राब होगा, नुकसान होगा। ये 2 पॉइंट हो गए मेरे। अच्छा, तीसरा मैं बता दूं, एक सीज़न होता है, जैसे गर्मी है, सर्दी है, बरसाती मौसम होता है, सीज़न का जो आइटम होता है, तीज त्यौहार होते हैं, होली दिवाली होती है, ईद होती है, इस पे ना हम लोग सामान लेके रख लेते हैं कि भाई त्यौहार है। इतना ज़्यादा सामान मत ले लेना कि भैया वो त्यौहार जाने के बाद भी बचा रहे और आप लोगों का ख़राब हो जाए, उससे भी आपको नुकसान होगा। नुकसान होने का ये तीसरा कारण है। हम क्या करते हैं, दिवाली आई है, अभी दिवाली पे काफ़ी सारे गिफ्ट पैक ले लिए, बम पटाखे वगैरह तो शायद अभी बंद ही हो गए हैं, वैसे बहुत सारे गिफ्ट पैक ले लेते हैं हम, और कई आइटम्स होती हैं, मिठाइयों की आइटम होती हैं, वो लेके अपने दुकान पे रख लेते हैं। अब वो दिवाली जाने के बाद बच जाते हैं, तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा लिमिट का लेके रखना, आपको लगे कि हाँ ये इतना बिक जाएगा। इसी तरह से मौसमी चीज़ में लगा लो कि भैया सर्दियों का आइटम है, सर्दियों में गुड़ की गज्जक होती है, तिल की गज्जक होती है, तिल की पट्टी जिसको बोलते हैं, मूंगफली होती है। ये फरवरी के बाद आपको खरीदनी नहीं है। ठीक है, फरवरी के बाद आपको, बल्कि मैं फरवरी कहूँ, जनवरी के लास्ट तक ही खरीद के रखनी है। उसके बाद जनवरी के जो लास्ट में खरीद रखी है वो फरवरी में सेल हो जाएंगी। तो जनवरी के लास्ट के बाद आपको नहीं खरीदनी ये आइटम, क्योंकि गर्मी शुरू हो जाएगी, फिर ये बिकेंगी नहीं। समझ गए? इसी तरह से गर्मियों का कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो आपको 10वें महीने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खरीदनी है। 10 महीना मतलब 11वां महीना में थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक्स बिकती हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना कि भाई 10 महीने के बाद 1 महीना और बिकेंगी। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि 11 सर्दियों में ये बिकेंगी ही नहीं। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ उत्तर साइड की, अपने
इंडिया में। वहाँ महाराष्ट्र साइड में, उधर तो साउथ साइड में गर्मी रहती है, वहाँ तो बिकती हैं। लेकिन जहाँ मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो जाती है ना, वहाँ पे सर्दियों से पहले आपको कोल्ड ड्रिंक्स सारी निकाल देनी है, उसको जमा करके नहीं रखना। उस पर 3 महीने का 4 महीने का टाइम होता है, वो एक्सपायर हो जाएंगी। इतनी बचत नहीं होगी जितना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा तीसरा पॉइंट। अब बात कर लेता हूँ मैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट होता सबसे मेन, जो मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि भैया मेरी दुकान पे चूहे हैं, उनका क्या करूँ। चूहों का कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चूहों से हम बच सकते हैं। दवाई रख के बच सकते हैं, पिंजरा रख के बच सकते हैं। ये तो हो चूहे को पकड़ने की बात। हम अपना आइटम कैसे बचाएं चूहे से। चूहे मेन चीज़ क्या करेंगे, आपका नुकसान कर देंगे नमकीन बिस्किट्स में। ठीक है, अगर उसने उसको खाना कुछ नहीं है, पूरा पैकेट है, 50 रुपये का नमकीन का पैकेट है या 100 रुपये का नमकीन का पैकेट है, 50 रुपये का बिस्किट का पैकेट है, बड़ा पैकेट है, वो उसको एक बार उसने काट लिया ना, उसको छेद कर दिया, तो वो आपका ख़राब हो गया, वो नुकसान हो जाएगा। वो खाएगा चाहे उसमें से 1 पीस, लेकिन ऐसे ऐसे करते करते वो 5-10 पैकेट में कर दिया ना, वो इतना नुकसान हो जाएगा, आप पागल हो जाओगे। तो उसके लिए आपको रखना है क्या, ये दिखाई दे रहा है आपको, नमकीन बिस्किट। इस तरह के शीशे के रैक बनवाने आपको दुकान में, उस चीज़ में उसमें रखना है, बहुत मदद मिलेगी इससे आपको। और दूसरा, फिर दवाई भी आती है चूहों की, और पिंजरे लगा के आप दुकान पे रखना, तो इससे भी आप नुकसान से बच सकते हो। चौथा कारण था ये आपकी दुकान पे नुकसान होने का, ऐसे इससे बचा जा सकता है। पांचवा मैं बताऊं, दुकान पे नुकसान और एक कारण से भी हो सकता है, कस्टमर ना आए। कस्टमर नहीं आया तो नुकसान ही है, सीधी बात है। अब वो क्यों नहीं आएगा, कस्टमर आएगा आपकी दुकान पे। आपने सपोज करो 2-3 आदमियों को बैठा लिया, लेडीज़ नहीं आएगी, लड़कों को बैठा लिया, कोई लड़की नहीं आएगी, समझ गए। तो दुकान पे किसी को फालतू आदमी को बैठाना नहीं है, लिमिट के आदमी, पहली बात तो बिठाना ही नहीं है दुकान पे। ठीक है, कस्टमर आया 1-2 मिनट बैठ गया, सामान ले लिया, वो चला गया, दूसरी बात है। लेकिन इस तरीके से नहीं कि भाई दुकान पे बैठा दिया और वो फिर वहीं पे बैठ के गप्पे मार रहा है, तो थोड़ा सा परेशानी होती है लेडीज़ को। और लेडीज़ को तो खैर सभी को परेशानी होती है, लड़कियों को भी। तो ये इससे भी आपकी सेल डाउन हो सकती है, तो ये भी एक नुकसान में ही आता है। अच्छा, ये तो हो गए मेरे 5 पॉइंट। हाँ ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए मेरे, जो आपकी दुकान में नुकसान होगा। अब इनसे बचने के भी मैंने उपाय बता दिए। अब छठा बताता हूँ नुकसान किस तरीके से होगा। भैया छठा पॉइंट है कि दुकान में ना ड्रिंक नहीं करनी। इसमें लेडीज़ भी आते हैं, आदमी भी आते हैं, कोई भी आता है। अगर दुकान बंद होती है, ड्रिंक करोगे उसकी स्मेल होगी, हर जगह पे स्मोकिंग करोगे उसकी स्मेल होगी। कस्टमर क्या सोचेगा, वो तो बेवड़ा है, शराबी है, वो तो मतलब ऐसे वैसे आदमी बैठते हैं। तो ड्रिंक नहीं करनी, कस्टमर टूट जाएगा, वो भी नुकसान ही मान के चलो आपका, क्योंकि कस्टमर नहीं आएगा तो आपका तो नुकसान ही होगा। ठीक है, तो दुकान में ड्रिंक नहीं करनी, स्मोकिंग नहीं करनी, इससे थोड़ा सा अवॉइड करना इस चीज़ को। 7वां है कि भैया माल ब्रांडेड रखना आपको। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। ब्रांडेड माल रखोगे ना, तो एक बार कस्टमर लेके जाएगा, वो दोबारा भी आएगा। अगर उसी कस्टमर को लोकल माल दे दिया ना, तो वो दोबारा नहीं आएगा तो आपका नुकसान। इससे कैसे बचोगे, ब्रांडेड माल रख के ही बच सकते, इससे तो ऐसे तो बचा नहीं जाएगा। ठीक है, तो माल हमेशा आपको ब्रांडेड रखना है, लोकल माल थोड़ा बहुत रखो, मैं ये नहीं कहता। ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो मतलब कम पैसे लगा के कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन ब्रांडेड माल रखना, उससे आपका नुकसान नहीं होगा। और ब्रांडेड माल की वापसी भी हो जाती है, लोकल माल की कोई वापसी नहीं। अगर एक्सपायर हो गया ना, तो ब्रांडेड माल की वापसी हो जाएगी, आपका बच जाएगा तो वापसी हो जाएगी, नुकसान नहीं होगा। लोकल बच गया तो आपका 100% नुकसान श्योर है कि आपको तो होगा ही होगा। पहली बात तो बिकेगा नहीं, 1-2 कस्टमर ही लेगा, बच गया तो नुकसान आपका, समझ गए। लास्ट है और आखिरी पॉइंट है मेरा, एक्सपायरी माल है। 8वां पॉइंट है ये मेरा, एक्सपायरी माल कभी मत बेचना। बहुत से मेरे भाई क्या करते हैं, माल एक्सपायरी हो जाता है, ये देखते हैं कि कस्टमर आया उसको पेल दिया, जाओ, 1-2 बार चल जाता है। लेकिन भाई कोई पढ़ा लिखा कस्टमर भी होता है, और आजकल तो सभी पढ़े लिखे हैं। एक्सपायरी माल कभी मत बेचना। एक कस्टमर को आपने एक्सपायरी माल दे दिया ना, वो कॉलोनी में या बाजार में कहीं भी आपकी दुकान है, वो 4 आदमियों को बताएगा कि ये एक्सपायरी माल बेचता है। आपकी दुकान की मार्केट खराब, समझो नुकसान हो गया। तो एक्सपायरी माल आपको कभी भी नहीं बेचना है, एक्सपायरी माल देने से बचना है। इससे अच्छा करना क्या है, ब्रांडेड माल रखो, वापस हो जाएगा, एक्सपायर हो गया तो। लिमिट का माल रखो सारा, तो माल लिमिट में रहेगा तो एक्सपायर ही नहीं होगा, समझे। तो एक्सपायरी माल कभी नहीं बेचना है, और अगर बेचोगे तो आपको नुकसान होगा। तो ये मेरे 8 ऐसे पॉइंट थे जो आप लोगों को मैंने शेयर किए हैं कि भाई आपकी दुकान में नुकसान होगा, उससे आप कैसे बच सकते हो। नुकसान के भी शेयर किए और बचने के भी शेयर किए। ठीक है, तो समझ गए होगे मैंने किस
तरह की ये वीडियो बनाए हैं। मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स हैं जो सारे समझते हैं कि मैं सिर्फ किराना की दुकान की ही वीडियो बनाता हूँ। नया व्यूवर्स कोई जुड़ रहा है या नया मेरा कोई सब्सक्राइबर्स, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि भैया मेरी ये इस चैनल पे सिर्फ रवि किराना बिजनेस पे सिर्फ किराना से रिलेटेड ही वीडियो बनती है, इससे अलग कोई वीडियो नहीं बनती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।